हमारे पास लगभग पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा होगा जहाँ से हमारे पास मरीज नहीं आते हैं। अच्छा। उसके अलावा ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे दूर के थे उन्हीं को देखते हुए हमने पंजाब में भी पटियाला में एक ब्रांच ओपन की थी कोई 3 महीने पहले। हम जिस भी मरीज़ का इलाज करते हैं आप पूर्णतः ये मान सकते हैं कि हम एक विश्वास के साथ इलाज करते हैं और सफल इलाज इसलिए कह सकते हैं कि हमारा अस्पताल जो है हर सुविधाओं से लैस है, अच्छे चिकित्सक हैं। और हम लिखित रूप में जिस पेशेंट का जो इलाज करते हैं उसमें लिखित रूप से मैं जैसे इसी पेशेंट का अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपके कैमरे पे ये अभी आज ही इसकी ओटी हुई है। जैसे राकेश पेशेंट है ये, इनको 3rd ग्रेड इंटरनल हेमरोइड था यानी 3री स्टेज की पाइल्स थी। हमने उनका सार सूत्र से इलाज किया या लाइगेशन किया, 15-20 मिनट में वो ठीक हो गए। इलाज करने के बाद उनको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं था। जैसे हमने इसमें लिख के दिया है, स्टैंप है दोबारा होने पर फ्री इलाज। लोग कहते हैं गारंटी देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि लिखित रूप में कोई देता हो। आप जूम करके दिखा सकते हैं आपके दर्शकों को कि हमने प्रॉपर तरीके से लिखित रूप में दिया। अच्छा, पिछले 5 साल में कभी ऐसा कोई केस हुआ कि कोई पेशेंट दोबारा से आपके पास इलाज कराने के लिए आया हो? हमारा सर स्टार्टिंग से ही स्लोगन ये रहा है, हम जो इलाज करेंगे जीवन भर की गारंटी से इलाज करेंगे और जीवन में एक ही बार जो भी हमारा खर्च होता है वो पैसा एक ही बार देना है। उन्होंने मेरे 10,000 रुपये भी ले लिए मेरे से, उन्होंने इलाज भी कर दिया, फिर भी मेरे को सक्सेस नहीं हुआ वो। फिर मेरे किसी मित्रों ने बताया था कि भाई रोहतक के अंदर नंदिनी हॉस्पिटल है बवासीर का। फिर मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को इलाज बढ़िया किया मेरा, और सही से बिल्कुल कोई दिक्कत हुई परेशानी। और डॉक्टर साहब मेरे को लिख के भी दे रहे हैं कि भाई तेरे को कभी भविष्य में भी दोबारा हो गया ना तो मैं तेरा फ्री इलाज करूँगा। का कारण क्या है कि इनको पाइल्स क्यों होती है? क्या इस पे आपकी कोई रिसर्च है कि बवासीर क्यों हो रही है? सबसे पहले तो ये सर डिजीज ना होके एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको भी हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक लॉन्ग सिटिंग भी कारण है, बाहर के जंक फूड या फास्ट फूड ये भी एक कारण है, साइकिलिंग भी एक कारण है, जिम के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह लिए जाते हैं वो भी एक कारण है। 20 साल तक की तो मैं फिर भी गारंटी देता हूँ जी। अच्छा, अगर वो सार सूत्र विधि से इलाज कराता है तो 20 साल तक कुछ भी खाए तो भी उसको 20 साल तक तो नहीं होना है। जो लेटरिन के रास्ते के अंदर वेन्स होती है, जो मेजर ब्लड सप्लाई रहती है वो 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पे रहती है। ज़्यादातर मस्से जो पाइल्स के होते हैं मरीज को उसी जगह पर बनते हैं। और सार सूत्र का काम क्या होता है, उन मस्सों को बांध देना। जब वो बांध देते हैं तो जो वो वेन्स होती है जिसको मैं मस्से की परिभाषा दे रहा हूँ वो मस्से वहाँ से ब्लॉक हो जाते हैं। अगर WHO की माने तो 98.4% सार सूत्र का सफल इलाज बताया है और हम इसी से इलाज करते हैं। और 1% अगर मैं ये कहता हूँ 1000 मरीजों में एक पेशेंट को 2 पेशेंट को अगर दोबारा कोई रिकरेंट होता है तो मैं तो इसको सक्सेस मानता हूँ। नंदिनी अस्पताल के अंदर हर वो चीज़ है जो एक अस्पताल के अंदर होनी चाहिए। NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल उसी को बनाया जाता है जहां हर प्रकार की सुविधाओं से लैस हो, जहां पेशेंट का रखरखाव हो, पेशेंट की जिम्मेदारी हो, पेशेंट के साथ बोलने का और चलने का तरीका हो, जहां बेहतरीन चिकित्सा दी जाती हो, उसके अलावा प्रॉपर स्टाफ हो, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हो। अमेरिकन चल्ले तो जी कोई होते ही नहीं, कोई अमेरिका से थोड़ी आ गया अमेरिकन चल्ला, वो रबड़ बैंड लाइगेशन होता है। मैं जहाँ तक अभी पीछे की बात है उस पेशेंट का कहीं
इलाज कर दिया, रबड़ बैंड लाइगेशन से उसको बोल दिया कि अमेरिकन छल्लों से इलाज कर रहे हैं। मैंने तो अपने जीवन के अंदर कभी अमेरिकन छल्ले नहीं पड़े। क्या चीज़ के अमेरिकन? वो रबड़ बैंड लाइगेशन होता है, एक रबड़ की तरह होता है जो मस्सों के अंदर लगा दिया जाता है। किसी का कोई प्राइवेट इंश्योरेंस हुआ है क्या, वो यहाँ पे वो चीज़ें मैनेज हो पाती हैं कि उनको जो रिफंड है वो मिल जाता है? बिल्कुल, हर प्रकार के प्राइवेट टीपीए, कोई गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ प्राइवेट टीपीए यहाँ अभी लागू है और हर पेशेंट का वो क्लियर हो जाता है। दोस्तों, आप सब रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हैं और मैं शशम नागरा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम रोहतक पहुंचे हैं, उसका कारण ये है कि आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक माहिर डॉक्टर हैं जो पिछले कई सालों से पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी का इलाज कर रहे हैं और कई हजार मरीज इन्होंने अपनी आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लिखती रूप में उनको गारंटी भी देते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कभी फिर बवासीर होती है तो हम उसका मुफ्त में इलाज करके देंगे। और वो डॉक्टर हैं डॉक्टर विनय कुमार, जो कि नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं और खुद लोगों का इलाज भी करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। शैशव जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो भी आपको पहली बार देखेगी और सुनेगी। मैं चाहूँगा कि पहले तो उनको अपने बारे में बता दीजिए कि आप कब से बवासीर का जो पाइल्स का इलाज कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल कितना पुराना है, अब तक आप कितने मरीजों को ठीक कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपकी एजुकेशन की बात करूँ, आपके पास कौन कौन सी जो डिग्री है? शैशव जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार, जो कि मेरी स्पेशलाइजेशन है गुदा रोग विशेषज्ञ की। जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो BMS PGIMS रोहतक से है। उसके अलावा मैंने डिप्लोमा सार सूत्र का जो है वो दिल्ली से किया है और मैं पिछले 5 वर्षों से नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा हूँ। और पिछले 5 वर्षों में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 15,000 से ज़्यादा मरीजों का, इसमें चाहिए आप पाइल्स का है या फिस्टुला का है, फिशर का है, पाइलोनेडल साइनस के हैं, इन पेशेंटों का मैं सफलतापूर्वक सार सूत्र से इलाज कर चुका हूँ। 15,000 से ज़्यादा ही हो सकता है। ये सार सूत्र आपने 2-3 बार अपने इंट्रोडक्शन में बोला, ये चीज़ क्या है? सर, जो ये सार सूत्र है, आयुर्वेदिक एक मेडिकेटेड थ्रेड रहता है जिसके ऊपर आयुर्वेद की औषधियाँ, जिसमें सनहुई का दूध है, अपामार का क्षार है, हरिद्रा है, इन तीनों की कोटिंग होती है, जो कि 21 भावनाओं में जाकर ये, यानी 21 दिन में जाकर ये तैयार होता है। उस सार सूत्र को ही हम पाइल्स में, फिशर में, फिस्टुला में या पाइलोनेडल साइनस में लाइगेशन करते हैं, जिससे पाइल्स और फिशर की जो बीमारी होती है 5 से लेके 7 दिन में खत्म हो जाती है। अगर मैं हमारे दर्शकों के लिए आसानी से उनको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि प्योर आयुर्वेदिक जो पिछले कई सदियों से चलता आ रहा है, उस तरीके से पाइल्स का इलाज करते हो। बिल्कुल सर, जो सार सूत्र है वो बड़े बड़े संस्थानों में इसी सार सूत्र की प्रक्रिया द्वारा इलाज हो रहा है। जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इसमें ले सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली है, इसमें ले सकते हैं। सभी संस्थानों में जो आयुर्वेद के बड़े संस्थान कह सकते हैं, वहाँ इसमें सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। और इस देश के नहीं, विदेशों के लोग भी यहाँ इस इलाज को लेने के लिए आते हैं। अच्छा, नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल है जो, वो कहाँ पे उसकी ब्रांचेज हैं और कहाँ पे लोग आपसे, जैसे मुझे लगता है कि सारे पैन इंडिया से लोग रोहतक आने में मुश्किल होगा। अगर पंजाब की मैं बात करूं, क्या पंजाब में आपकी कोई ब्रांच है, हरियाणा में कोई और ब्रांच है, या कोई अदर स्टेट में भी आपकी कोई और हॉस्पिटल है नंदिनी, जो इसी तरीके आयुर्वेदिक तरीके से लोगों का बवासीर का इलाज करता हो? सर, हमारा रोहतक के अलावा हरियाणा में पानीपत में है। उसके अलावा अगर पंजाब की बात करते हैं तो पटियाला में है, और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो हम पंचकुला में, हमारा ये सेक्टर 10 के अंदर स्थित है। मतलब पंजाब और जो हरियाणा के लोग हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं। अगर पंजाब की बात करूं तो पटियाला सेंटर में आ जाता है, अगर चंडीगढ़ की बात करूं, ट्राई सिटी की बात करूं तो पंचकुला हो गया, अगर हरियाणा की बात करूं तो रोहतक और पानीपत। जी, तो दिल्ली तक के पेशेंट्स आपके पास आ रहे होंगे मुझे लगता है। हमारे पास लगभग पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा होगा जहाँ से हमारे पास मरीज नहीं आते हैं। अच्छा। उसके अलावा ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे दूर के थे, उन्हीं को देखते हुए हमने पंजाब में भी पटियाला में एक ब्रांच ओपन की थी कोई 3 महीने पहले,
और अभी वो अच्छे से रन है, पेशेंट आ रहे हैं, आपके पंजाब के पेशेंट बहुत से आते हैं। अच्छा, जब आप अपनी ओटी और ओपीडी में व्यस्त थे आज, तो मेरी एक पेशेंट से मुलाकात हुई जिसका आपने इलाज किया, वो दिल्ली से थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आप लिखती रूप में, उसने ये तो बताया कि मेरे पास अभी जो लेटर है जो जिस पे आप लिखती रूप में उनको लिख के देते हो, गारंटी देते हो कि अगर दोबारा से कभी होती है तो मैं मुफ्त में इलाज करूंगा। वो दिखा तो वो नहीं पाए, पर उन्होंने ये बात बताई कि आपने लिखती रूप में दिया। ये सच बात है? बिल्कुल सही है सर ये बात। हम जिस भी मरीज का इलाज करते हैं, आप पूर्णतः ये मान सकते हैं कि हम एक विश्वास के साथ इलाज करते हैं, और सफल इलाज इसलिए कह सकते हैं कि हमारा अस्पताल जो है हर सुविधाओं से लैस है, अच्छे चिकित्सक है, मेरे अलावा भी यहाँ पर और डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। और हम लिखित रूप में जिस पेशेंट का जो इलाज करते हैं उसमें लिखित रूप से, मैं जैसे इसी पेशेंट का अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपके कैमरे पे, ये अभी आज ही इसकी ओटी हुई है। जैसे राकेश पेशेंट है ये, इनको 3rd ग्रेड इंटरनल हेमरोइड था, यानी 3री स्टेज की पाइल्स थी। हमने उनका सार सूत्र से इलाज किया या लाइगेशन किया, 15-20 मिनट में वो ठीक हो गए। इलाज करने के बाद उनको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं था। जैसे हमने इसमें लिख के दिया है, स्टैंप है, दोबारा होने पर फ्री इलाज। लोग कहते हैं गारंटी देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि लिखित रूप में कोई देता हो। आप जूम करके दिखा सकते हैं आपके दर्शकों को कि हमने प्रॉपर तरीके से लिखित रूप में दिया है। अच्छा, ये सभी पेशेंट को देते हो? सभी पेशेंट को जो हमारे पास इलाज कराता है। हाँ। अच्छा, पिछले 5 साल में कभी ऐसा कोई केस हुआ कि कोई पेशेंट दोबारा से आपके पास इलाज कराने के लिए आया हो? ऐसा मेरी नॉलेज में अभी कोई नहीं है। अच्छा, अभी किसी को मतलब कि दोबारा से वो नहीं हुई पाई? हमारा सर स्टार्टिंग से ही स्लोगन ये रहा है, हम जो इलाज करेंगे जीवन भर की गारंटी से इलाज करेंगे, और जीवन में एक ही बार जो भी हमारा खर्च होता है वो पैसा एक ही बार देना है। अगर मान लीजिए कोई आपने उसके बाद आपके पास पेशेंट आ गया, आपने उसका अपनी तरीके से इलाज कर दिया आयुर्वेद के तरीके से, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद उसने परहेज नहीं रखा, तो दोबारा होने की चांस तो है, उसमें आप गारंटी कैसे दे सकते हो? 20 साल तक की तो मैं फिर भी गारंटी देता हूँ जी। अच्छा, अगर वो सार सूत्र विधि से इलाज कराता है तो 20 साल तक कुछ भी खाए तो भी उसको 20 साल तक तो नहीं होना है। पहली बात, सबसे सिंपल तरीका ये है कि जानना ये जरूरी है कि हेमरोइड है क्या, अर्श, जिसको हम आयुर्वेद में बवासीर को अर्श के नाम से जानते हैं। अर्श गुदा के रास्ते में होती है, वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हो सकती है। जो लेटरिन के रास्ते के अंदर वेंस होती है, जो मेजर ब्लड सप्लाई रहती है, वो 3 o'clock, 7 और 11 o'clock पे रहती है। ज्यादातर मस्से जो पाइल्स के होते हैं मरीज को उसी जगह पर बनते हैं। और सार सूत्र का काम क्या होता है, उन मस्सों को बांध देना। जब वो बांध देते हैं तो जो वो वेंस होती है, जिसको मैं मस्से की परिभाषा दे रहा हूँ, वो मस्से वहां से ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे दांत की RCT कर दी जाती है, वो दांत तो है लेकिन वहां कोई दर्द या कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर मस्सा तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन दोबारा पाइल्स नहीं उत्पन्न होगी। इसी दावे के साथ मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास पेशेंट आते हैं, इनका कारण क्या है कि इनको पाइल्स क्यों होती है? क्या इस पे आपकी कोई रिसर्च है कि बवासीर क्यों हो रही है? उसके कारण क्या है कि लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत है या किस वजह से खान पीन में कोई दिक्कत है? बवासीर के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये सर डिजीज ना होके एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको भी हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक लॉन्ग सिटिंग भी कारण है, बाहर के जंक फूड या फास्ट फूड ये भी एक कारण है, साइकिलिंग भी एक कारण है, जिम के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह लिए जाते हैं वो भी एक कारण है। कारणों की अगर हम बात करें तो बहुत से कारण है, पर मेजर कारण पेट से माना गया है। जब भी मोशन करने के दौरान मरीज जोर लगाता है तो वहाँ खून का संचार तेज होता है और वो वेंस फूल जाती है, जिससे पाइल्स उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, इसका मेन कारण ये मान के चल सकते हैं। वैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। हाँ, अब इसमें क्या है, पेशेंट कई बार आके बोलता है सर मेरे को कब्ज है। शैशव जी, कब्ज मरीज को नहीं पता है क्या है। कब्ज वो होती है जो 3 से 4 दिन में, 5 दिन में एक बार फ्रेश होने के लिए जाता है। वो कब्ज नहीं है कि स्टूल हार्ड आ रहा है जी मुझे तो कब्ज है, वो कब्ज नहीं है। वो रेगुलर जा रहा है, जो जिसके बाउल डेली क्लियर हो रहा है, वो कब्ज नहीं है। जो 4 से 5 दिन के अंदर फ्रेश होने के लिए जाता है वो कब्ज है। मतलब लोगों को अवेयरनेस की बड़ी कमी है। बिल्कुल है सर। इसमें पेशेंट तो है ही, चलो उनको तो अगर ज्ञात होता तो हमारे पास या किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं थी। कुछ इस क्षेत्र के अंदर लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं
जो चिकित्सक है और उनको ये पता नहीं है कि कब्ज क्या है। पंजाबी में बात करूँ तो झोला छाप बैठे हैं। झोला छाप तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ इस क्षेत्र के अंदर, एनोरेक्टल डिसऑर्डर के अंदर अगर देखा जाए तो 80% लोग झोला छाप है। जो सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल है सर, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जबकि आफत आती है, जब किसी पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुकती या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो भाग जाते हैं वो। उनका क्लिनिक क्या होता है, एक टेबल एक चेयर, वहीं बैठ के इलाज करते हैं। जब पेशेंट को कुछ हो जाता है तो वो टेबल भी वहीं छोड़ जाएंगे, चेयर भी वहीं छोड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जितना सोसाइटी में हमने देखा है कि जो ये बवासीर की बीमारी है, पहले तो इसको डायग्नोज ही नहीं कोई कर पाता। जैसे आपने बताया कि कब्ज, ये सब मिथ पता नहीं क्या क्या कुछ है। उसके बाद अगर पता भी चल जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाने में या किसी को बताने में हिचकिचाहट या शर्माता है, या ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। कुछ प्रतिशत देहात में पहले, अगर पहले की तुलना और अब की तुलना की जाए तो पहले लोग बहुत शर्माते थे इस चीज़ को लेकर। और हमारे हरियाणा के अंदर तो इस चीज़ को थोड़ा सा अजीब तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अवेयरनेस है। हम गांव-गांव जाकर हमने कैंप भी लगाए हैं, लोगों को अवेयर भी किया है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जिससे आपके ऊपर लोग हंसेंगे या आपसे लोग घिन करके दूर बैठेंगे। ये एक आप और बीमारियों की तरह एक बीमारी है, इसको इतना उस तरीके से मजाकिया रूप से या फिर शादमनाक रूप से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बीमारी तो बीमारी है सर, वो चाहे कैंसर की हो, चाहे HIV की हो, चाहे पाइल्स की हो, बीमारी बीमारी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं बता रहा था ना कि जब आप OT में बिजी थे तो मैं एक पेशेंट से आपकी मेरी बातचीत हुई तो उसने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया कि मैं कहीं पानीपत किसी और हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे मेरा इलाज, एक तो उसने बोला कि पहले जब मैं गया तो ठंडी मशीन से इलाज हुआ। दूसरा उसने बोला था कि अमेरिकन छल्ले से दोबारा मेरा इलाज हुआ। ये क्या चीज़ है? ऐसा है जी, जो ठंडी मशीन है वो क्रायोथेरेपी होती है। कौन सी थेरेपी? क्रायोथेरेपी। अच्छा। वो जो मस्से होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ कारगर है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो जो क्रायोथेरेपी है बड़े संस्थानों में सिर्फ जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है। ये क्या है, नाइट्रोजन गैस होती है जी, मस्से के ऊपर लगा के उसको बर्फ की तरह जमा देना। अच्छा। लेकिन मस्सा तो फ्लश आउट नहीं हुआ, मस्सा तो अंदर ही है। जब तक मस्सा नहीं निकलेगा बीमारी वहीं की वहीं पड़ी है। अब जो ये क्रायोथेरेपी है वहाँ यूज की जाती है जहाँ नए चिकित्सक, भावी चिकित्सक जो होते हैं वो संस्थान के अंदर पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल के तौर पर वहाँ सिखाया जाता है। लेकिन आप अगर चिकित्सा के क्षेत्र में आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ ये चीज़ मैं नहीं मानता कि सफल है। उसके अलावा अमेरिकन छल्ले तो जी कोई होते ही नहीं, कोई अमेरिका से थोड़ी आ गया अमेरिकन छल्ला, वो रबड़ बैंड लाइगेशन होता है। मैं जहाँ तक अभी पीछे की बात है, उस पेशेंट का कहीं इलाज कर दिया रबड़ बैंड लाइगेशन से, उसको बोल दिया कि अमेरिकन छल्लों से इलाज कर रहे हैं। मैंने तो अपने जीवन के अंदर कभी अमेरिकन छल्ले नहीं पड़े। क्या चीज़ के अमेरिकन? वो रबड़ बैंड लाइगेशन होता है, एक रबड़ की तरह होता है जो मस्सों के अंदर लगा दिया जाता है। अगर किसी मरीज को स्टूल हल्का सा भी टाइट आता है तो आप मान के चलिए वो छल्ले निकल जाएंगे, रबड़ बैंड लाइगेशन, वो बाहर निकल जाएंगे। और जब वो निकल जाएंगे तो उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी? अमेरिकन उसको वैसे ही नाम दे दिया कि इससे शायद दुकानदारी अच्छी चले। मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं। मेरे इसी क्षेत्र के अंदर भी बहुत से दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऐसी लेटेस्ट कुछ चीज़ होती तो हमें ज़रूर पता लगता। हाँ, रबड़ बैंड लाइगेशन होता है, पर मैं ये कहता हूँ वो परमानेंट तो छोड़ो, आप टेम्परेरी भी रिलीफ नहीं करता है। इसके मुकाबले अगर WHO की माने तो 98.4% सार सूत्र का सफल इलाज बताया है और हम इसी से इलाज करते हैं। और 1% अगर मैं ये कहता हूँ 1000 मरीजों में एक पेशेंट को, 2 पेशेंट को अगर दोबारा कोई रिकरेंट होता है तो मैं तो इसको सक्सेस मानता हूँ। और उसके अंदर अगर हम बात करें क्रायोथेरेपी का या रबड़ बैंड लाइगेशन का, उसमें तो मैं कहता हूँ पेशेंट ठीक ही नहीं होता है, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, खुदा ना खास्ता कि उसके ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत आ जाती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती, या फिर उसको इमरजेंसी के लिए कोई मतलब और जो सहायता चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कोई और चीज़ें जैसे ऑक्सीजन की मैंने जिक्र किया, कोई और जैसे आप बता सकते हैं बेहतर, क्या आपके पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी मशीनें, वो सारा ताम जामा वो आपके पास मौजूद है? नंदनी अस्पताल के अंदर
हर वो चीज़ है जो एक अस्पताल के अंदर होनी चाहिए। NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल उसी को बनाया जाता है जहां हर प्रकार की सुविधाओं से लैस हो, जहां पेशेंट का रख रखाव हो, पेशेंट की जिम्मेदारी हो, पेशेंट के साथ बोलने का और चलने का तरीका हो, जहां बेहतरीन चिकित्सा दी जाती हो, उसके अलावा प्रॉपर स्टाफ हो, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हो, बेड की सुविधा हो, ऑक्सीजन की सुविधा हो, अगर इमरजेंसी कुछ पड़ती है तो एम्बुलेंस की भी सुविधा हो, तो वो सब चीज़ नंदिनी बवासीर अस्पताल के अंदर है। तो क्या एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों के तरीकों से इलाज किया जाता है? जैसे कई बार कोई इमरजेंसी आई या फिर जो इमरजेंसी को भी आयुर्वेदिक तरीके से ही हैंडल किया जाता है? देखो जी, अगर हमारे पास हर तरीके से सर्जन काम करते हैं, अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे सार सूत्र से नहीं कराना, उसके दिमाग में एक बात चलती है कि मुझे सार सूत्र से नहीं कराना है, मैं तो ऑपरेशन कराऊंगा। आप ऑपरेशन करा सकते हैं इधर, लेकिन हमारी उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आपको 2 दिन बाद भी समस्या हो सकती है, वो 2 साल बाद भी हो सकती है, उसका हम कोई गारंटी कार्ड नहीं देते। कोई इंजेक्शन थेरेपी भी होती है, कुछ ऐसा कुछ भी होता है इसमें? हाँ, इसके अंदर स्क्लेरोथेरेपी होती है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता क्योंकि उसका बड़े साइड इफेक्ट है। अगर पाइल्स के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है और वो डीप लग जाता है तो उससे फिस्टुला का रूप धारण होता है। फिस्टुला बनने के बाद मरीज को शिवरिंग पेन रहता है या कोई पस का कलेक्शन बन जाता है, तो ये साइड इफेक्ट तो है उसके। और वो बेसिक फिनोल होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में एसिड के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि किसी का कोई पहले तो बात मैं ये बताऊं कि आपको खुशी भी होगी ये सुन के कि, या आप मुझे बताओगे कि ऐसा मेरी बात सही है या नहीं। मुझे लगता है कि पतंजलि के बाद अगर मैंने कोई आयुर्वेदिक का कोई हॉस्पिटल टाइप देखा है, क्योंकि क्लिनिक तो बहुत देखे हैं, पर जैसे हॉस्पिटल जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास इमरजेंसी के लिए बेड भी है, ऑक्सीजन सहायता भी है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने पतंजलि के बाद अगर देखी है तो वो नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल में देखी है। ऐसे और कितने एक हॉस्पिटल हो सकते हैं? देखो जी, अगर मेरी जहाँ तक नॉलेज में है, अगर अपन सरकारी संस्थानों को छोड़ दे, सरकारी को छोड़ के, बिल्कुल सरकारी को छोड़ दे, अगर प्राइवेट संस्थान के अंदर अगर कोई पाइल्स का सेंटर है, हाँ, तो हमारे से बड़ा सेंटर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और जो हमारी ओटी है, आपका ज्यादा फोकस पाइल्स पे है या फिर और बीमारियों पे भी? पेशेंट होते हैं हमारे हार्निया के है, हाइड्रोसिल के है, हाँ। लेकिन जो मैं बेसिकली मैं करता हूँ वो इसमें पाइल्स में ही इसी में करता हूँ। और हमारी अच्छी बड़ी ओटी है, हाँ। जो पूरे शहर में मेरे हिसाब से रोहतक में एलोपैथ के और बड़े बड़े अस्पताल मिला ले तो 3 से 4 ओटी होगी। तो फिर कई बार मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मान लीजिए कि किसी का कोई बीमा हुआ है, मान लीजिए कोई किसी का कोई प्राइवेट इंश्योरेंस हुआ है, क्या वो यहाँ पे वो चीज़ें मैनेज हो पाती हैं कि उनको जो रिफंड है वो मिल जाता है? बिल्कुल, हर प्रकार के प्राइवेट टीपीए, कोई गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ प्राइवेट टीपीए यहाँ अभी लागू है और हर पेशेंट का वो क्लियर हो जाता है। इसी जो आर्मी पर्सन्स का होता है उनका जो इंश्योरेंस होता है, या फिर वो सब भी अभी हो रहे हैं? वो अभी नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, प्राइवेट सभी इंश्योरेंस वाले लोग यहाँ पे प्राइवेट वाले सभी यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, उसके लिए कोई प्रमाण पत्र भी लेना होता है या उनके कोई जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है? वो तो देखो, सर्टिफिकेट होता है या कोई सरकार की तरफ से वो आपको दिया जाता होगा, या प्राइवेट इंश्योरेंस, वो क्या चीज़ होती है? वो तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है जी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हाँ। वो सारा कुछ कंप्लीट? बिल्कुल सारा, हमारा पेपर पूरा कंप्लीट है, किसी भी तरह की कोई ले चुका अभी तक आपसे जो जिसका कोई प्राइवेट इंश्योरेंस हो, वो इलाज करा के उसको? जो भी पेशेंट कराते हैं सबका अप्रूवल होता है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, चलिए, सो मैं चाहूँगा कि अगर मेरे से कोई सवाल रह गया हो हमारे दर्शकों तक, आप कोई बात, अपना कोई मैसेज, कोई चीज़ जिससे वो इस बीमारी से बच सकें या कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो बता दो। देखो शैशव जी, मैं तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों से यही अपील करूँगा कि आप इस बीमारी से हो या और कोई बीमारी हो, अगर बॉडी के अंदर कोई भी चेंजिंग आता है तो तुरंत आप चिकित्सक के पास जाइएगा। आपके नज़दीकी जो भी चिकित्सक है आप उसको दिखाइएगा और समय से उसको, उस व्याधि को अपना दूर करा लेना चाहिए। और अगर इस क्षेत्र की बात करता हूँ मैं तो यही अपील करता हूँ कि कोई भी बाहर के जंक फूड है, फास्ट फूड है, शराब है या नॉन वेज है या कुछ ऐसी चीज़ें
जो आपके पेट को या आपके शरीर को नुकसान करती है उसको अवॉइड कीजिए। घर का खाना खाइए, रात को हल्का खाना खाइए, आहार निंद्रा 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए। आहार भी अच्छा होना चाहिए और नींद भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें ठीक है तो मेरे हिसाब से ये बीमारी क्या कोई भी बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। सो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू की सबसे जो कंक्लूजन है या सबसे बेहतरीन बात है कि आपका आहार और आपकी जो नींद है अगर वो अच्छी है तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना खान पीन, अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखिए ताकि आप पाइल्स क्या और भी बीमारियों से बच सको। अगर आपको लगता है कि आपको भी पाइल्स जैसी कोई बीमारी है तो एक बार नीचे दिए हुए जो नंबर है, नंदिनी जो बवासीर हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे साथ बैठे हैं, तो आपको एक बार इनको संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर सकते हो। हाँ जी सर, क्या नाम है? नरेश नाम है सर। नरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाला हूँ सर। क्या समस्या है, क्या आपको परेशानी? समस्या मेरे को बवासीर का समस्या था सर। बवासीर की समस्या थी? हाँ जी। तो दिल्ली से रोहतक कैसे पहुंचे? सर मैं पहले पानीपत में इलाज करवाया था। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो पानीपत में वहाँ पे इलाज चल रहा था सर मेरा। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो मैं फिर पानीपत से पानीपत वाला उन्होंने मेरे को पहले ठंडी मशीन से इलाज किया उन्होंने। ठंडी मशीन से? हाँ जी। अच्छा। तो फिर ठंडी मशीन से इलाज करने के बाद फिर भी मेरा वो ठीक नहीं हुआ सर। अच्छा। तो फिर मेरे को दोबारा मैं उनके पास गया। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा कोई दिक्कत है पहले से। हाँ। और कोई बीमारी है तेरे को? हाँ। तो मैं कहा सर और कोई जो बीमारी मेरे को बता दो आप। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अमेरिकन छल्लों से आपका इलाज करेंगे हम। अमेरिकन छल्लों से? छल्लों से। अच्छा। हाँ जी। मैं बोला सर आप तो जो अगर होता हो तो उससे कर दो बढ़िया, तो 10,000 रुपये लगेगा। 10,000 रुपये लगेगा आपका। हाँ। मैं कहा जी सर फिर क्या गारंटी, बोला हम लिख के देंगे। हाँ। तो उन्होंने लिख के दिया। उन्होंने मेरे 10,000 रुपये भी ले लिए मेरे से, उन्होंने इलाज भी कर दिया। फिर भी मेरे को सक्सेस नहीं हुआ वो। हाँ। फिर मेरे किसी मित्रों ने बताया था कि भाई रोहतक के अंदर नंदिनी हॉस्पिटल है बवासीर का, आप वहाँ भी इलाज करवाइए। कौन सा हॉस्पिटल? नंदिनी हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को इलाज बढ़िया किया मेरा, और सही से बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी। और डॉक्टर साहब मेरे को लिख के भी दे रहे हैं कि भाई तेरे को कभी भविष्य में भी दोबारा हो गया ना तो मैं तेरा फ्री इलाज करूँगा। लिख के दिया? हाँ लिख के दिया ही दिखा सर। सकते हो? सर अभी तो साथ में तो नहीं है, घर पे रखा सर। अच्छा। हाँ जी। तो कोई समस्या नहीं है ये? ना कोई समस्या नहीं सर। कितनी पुरानी थी ये आपको? ये 4-5 साल से दिक्कत था सर। 4-5 साल? हाँ जी सर। अभी ठीक हो? अभी ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अभी मैं दिखाने के लिए आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। कितना टाइम लगा था ऑपरेशन को? ऑपरेशन से सर 10-15 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो गया सर। अच्छा।